कि हम अभी तत्काल में 8 दिन के अंदर तैयारी करके नहीं भेज सकते, क्योंकि उसकी हमें ड्राइंग करवानी पड़ेगी। यही है इनके कहने का मतलब। तो हम इस मीटिंग में अगर चाहें भी हो सकता है कि इसी हफ्ते मीटिंग होवे इसकी, लेकिन हम उस मीटिंग में ये प्रस्ताव नहीं दे सकते। मैं इसलिए तुम्हें सारी चीजें बता रहा क्योंकि कल को तुम्हारे गांव में चर्चा होगा, एक दूसरे से चर्चा करागा क्या हुआ भाई, किस तरह हुआ भाई, तो उन्हें बताइए कैसे कैसे हुआ। किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने, देश के किसानों ने देवबंद विधानसभा के महसपुर गंग नहर पर 24 दिन धरना प्रदर्शन बड़ी शांति के साथ दिया है नोनाबड़ी गांव के पुल के लिए। और खुद यहां कई बार ठाकुर पूरन सिंह जी जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। पहले भी रामपुर और देवबंद के एसडीएम आए और आज भी आए 24 दिन के बाद। सर, आज आपके कार्यकर्ताओं की ये मंशा थी कि देवबंद एसडीएम का घेराव किया जाए, ऑफिस को बंद किया जाए और सच्ची बात है पुल कब बनेगा। लेकिन एसडीएम की कॉल आई, ऑफिसरों की से आपकी बात हुई, वो यही मौके पर पहुंच गए और आप भी ये चाहते थे भाई वहां ना जा ताकि भीड़ ना हो, जाम ना हो, व्यवस्था खराब ना हो। सर, क्या बात हुई एक बार कैमरे पर भी बता दो। देखो, बात ये है कि पहली बात तो ना, ये नूनाबड़ी हो, चाहे महेशपुर हो, चाहे सिमलाना हो, चाहे चिराव हो, चाहे बेड़ा, जो भी रणखंडी भायला जो भी गांव यहाँ है, और इस लड़ाई में जो लोग शरीक रहे, पहले तो उन्हें सबको बधाई कि उन्होंने संविधान के दायरे में रह के इस लड़ाई को लड़ा। 75 साल से ये लोग इस उम्मीद में है कि इस बार इसे वोट देंगे, ये पुल बनाएगा, इसे वोट देंगे, ये पुल बनवाएगा, इसे वोट देंगे, लेकिन इनकी किसी नेता ने नहीं सुनी। अब इतने दिनों के बाद इन्हें ऐसा लगा कि नेता हमारा पुल नहीं बना सकता, इसलिए वो पुल हमें बनाना है, हमें बनवाना है। तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया और ये नूनाबड़ी के सब लोग और क्षेत्र के लोगों से आह्वान करके ये बैठ के धरने पे कि हम अपना पुल अपना बनवाएंगे, अब हमें किसी नेता की जरूरत नहीं। तो इन 24 दिन में जो रिजल्ट आया, आज दिल्ली का ये लेटर है जो सिंचाई विभाग के द्वारा जो पुल का निर्माण होगा, आज उसमें ये लेटर आया और इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपके पत्र के दृष्टिगत रखते हुए अब इस पुल का डीपीआर बना के कार्य योजना में डाल के इस पे काम चलेगा। और जो 1 दिसंबर में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में अधिकारियों के सामने रख के इसका प्रपोजल चला जाएगा। तो क्या है कि मेरा पहले तो ये कहने का मतलब है कि अब तक ये थे नेताओं के भरोसे, तो ये लेटर कभी आया ही नहीं जी, 75 सालों में आया ही नहीं ये लेटर। इस बार इन्होंने अपने आप कहा कि इस बार पूरा हम बनवाएंगे अपने आप। तो ये खड़े हुए यहाँ से संवैधानिक तरीके से इन्होंने आंदोलन करा और आज इनके लिए लेटर आया कि आपकी बात को सुन लिया गया और सुनने के बाद आपकी बात आगे बढ़ाई जाएगी और इस पुल का निर्माण होगा। सर, यहाँ के लोगों को ये मालूम हुआ है कि किसान मजदूर संगठन जो संगठन है काफ़ी मजबूत है। लोगों के अंदर एक जो टेंशन थी, पुलिस हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना कर दे, कोई परेशानी ना हो जा, ये रात दिन यहीं रहे, फेस्टिवल भी यहीं मनाया, ये ताकत आपने इन लोगों को दी है। और क्या कहते हैं, हमारा जो मकसद है ना, जो हमें राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान हमें जो सिखाया है ना, वो यही सिखाया कि देश पे किसी का कब्जा नहीं है, बल्कि जिनका कब्जा था उन्हें भगाने के लिए हम लोगों को फांसी खानी पड़ी। और उस समय जब हम लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ, तो हिंदू मुस्लिम नहीं थी। उन क्रांतिकारियों के पैरवी के लिए जिन्ना भी लड़ते थे, उनकी पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी भी लड़ते थे, उनकी पैरवी करने के लिए सब जितने बैरिस्टर थे सब लड़े थे। दुर्भाग्य क्या है कि देश आज उस कगार पे है कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बात करेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जब वोट मांगेंगे तो वोट मांगने में क्या कहेंगे, वोट मांगने में कहेंगे कि मुसलमान ये, हिंदू ये, ईसाई ये, सिख ये। भाई, तुम्हें सत्ता में बैठाया क्यों? तुम्हें सत्ता में इसलिए बैठाया कि तुम हिंदू की भी सुरक्षा करो, मुसलमान की भी सुरक्षा करो, जो गलत है उसे सजा दो और जो सही है उसका साथ दो। जब होगा सबका साथ, सबका विकास। तो जो मैंने इनका बह नहीं निकाला, हम लोगों को सिखा के गए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, हम लोगों को जो सिखा के गए हमारे क्रांतिकारी, वो मैं इन्हें बताऊं कि तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। किससे डर रहे भाई? पुल मांगने नेता से थोड़ी जाएंगे। एक नेता की मशीन का बटन दबा के जिसे हम सदन में भेज सके, हम पुल नहीं बनवा सकते, बनवा सकें, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता था। आज हमें पता लगा कि 70 जाल में जो लेटर हमें कोई नेता नहीं दिला पाया, वो लेटर हमने अपने आप लड़के लिया और 4 जनवरी तक का समय दिया है।
4 जनवरी तक यदि पुल में प्रोग्रेस नहीं होगी, पुल के निर्माण में कोई कंडीशन नहीं होगी, पुल का निर्माण नहीं होगा, तो हम सब लोग जो लड़ रहे थे फिर दोबारा से लड़ेंगे। और जैसे हमारा पुल बंद है ऐसे ही दफ्तरों के ताले भी बंद होंगे। सर आखिरी सवाल, जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे रूबरू हैं, लोगों को सुनकर पॉजिटिव फीलिंग्स मिली है, क्योंकि आपने सामाजिक बातें बताई है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ऑफिसर बनाओ, बड़ी कामयाब। ये बातें तो इन लोगों के बीच में ना नेता बताते ना अधिकारी। आपने बहुत अच्छी, मुझे भी एक जुनून मिला है सर पॉजिटिव। देखो जिस दिन इन्हें ये पता लग जाएगा ना, जिस दिन इन्हें ये पता लग जाएगा कि ताकत कहाँ है, ताकत कहाँ है, उस दिन इन्हें कोई नहीं हरा सकता। समस्या क्या है कि ये चने की जगह चौमीन खा रहे हैं, इसलिए ताकत आने के बजाय कमजोरी आ रही। ताकत तो है इनके अंदर और ये समझ रहे हैं कि ताकत नेताओं में है। मैं इन्हें ये कहूं कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारा एक बटन दबाने से एक नेता दिल्ली चला जा, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और तुम ये सोच रहे कि उसमें ताकत है, अबे जिसे तुमने भेजा उसमें क्या ताकत होगी। इसलिए इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ताकत हमारे अंदर है और संविधान में ताकत है, आपने तो लोकतंत्र में ताकत है। सर आपने इनको प्यार ही प्यार में इतना सबक पढ़ाया कि गांव में जाओ चर्चा करो, 2 महीने बाद पुल बनेगा, गलत रातों गलत कामों से बचो, सब चीजें आपने बताई है। नहीं ये जरूरी है हमारे लिए। अच्छा मैं कह रहा, मैंने एक सवाल करा सबसे, भाई अगर तुम्हारा ट्रांसफार्मर नहीं आया तो तुम सांसद साहब के पास जाके ये कहोगे कि ट्रांसफार्मर नहीं आया एमपी साहब, तो एमपी साहब फोन किसे करेंगे एक्शन को? तो हम ऐसे ना बने कि एक्शन को बड़ा फोन करके कि हमारा ट्रांसफार्मर लेकर आ भाई। बहुत अच्छी बात। तो हमें ये मुझे पता है, नेता जो है वो कानून बनाने के लिए बैठता है सदन में, बस इससे ज्यादा उसकी कोई पावर नहीं है, संवैधानिक कोई पावर नहीं है। उनकी पावर एक है कि वो कानून बनाने की पावर है उनके पास बस। अगर वो ये चाहते हैं या आपको ये पता हो कि नेता में इतनी पावर है कि वो आपका ट्रांसफार्मर दिला देगा या आपके बच्चे की नौकरी लगवा देगा या आपके बच्चे को एटीएम बना देगा, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। नेता सिर्फ कानून बनाने के लिए है। और वो जो मलाई मार रहे वहां बैठ के, जो माल चाट रहे, वे इसलिए चाट रहे क्योंकि हमने बटन दबा रखा। ठाकुर साहब आपका बटन में इतनी ताकत है कि वो वहां बैठे, अगर हम बटन न दबावे तो वहां कोई बैठ ही नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। ताकत हमारे अंदर है, ताकत इस देश के नेताओं के अंदर नहीं है, ताकत संविधान में है। इसलिए हमें किसे बचाना, अपने आप को और संविधान को बचाना है। बस आखिरी बात सर, आप अच्छा बोलते हैं इसलिए मन लग गया। सर तमाम पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है और आपका संगठन हिंदू मुसलमान को जोड़ रहा, उनके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में सुई है सर। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये हिंदू मुसलमान की व्यवस्था ही नहीं है, ये देश भारत है, संविधान ये भारत देश है। इस देश का नाम भारत है, भाजपा समाजवादी कांग्रेस नहीं है इस देश का नाम। इस देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। और यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति का इतना ही अधिकार है जितना अधिकार मेरा है, जितना अधिकार राहुल गांधी का है, जितना अधिकार मोदी का है। ये मुझे समझ लेना चाहिए बस कि जितना उनका अधिकार है। मोदी जी अगर बटन दबाओगे तो उनकी वोट की कीमत 1000 नहीं हो सकती, उनकी वोट की कीमत भी एक ही है। और तुम बटन दबाओगे तुम्हारी वोट की कीमत भी एक है। इसलिए हम सबका अधिकार बराबर है। देश संविधान से चलेगा, किसी नेता की तानाशाही से नहीं चलेगा। और तानाशाही यदि कोई दिखाओगा तो उसका इलाज करने के लिए हम जैसे लोग अभी जिंदा हैं। बहुत अच्छी बात। गांव वासियों, जितनी ताकत पावर इज्जत तुम्हें 24 दिनों में मिली है, इतनी 75-80 सालों में नहीं मिली है। ठाकुर साहब के संगठन के लिए एक बार तालियां बजाइए और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।